एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट 75I की, जिसमें कि हम ये मान रहे थे कि थाइसन-ग्रुप मरीन सिस्टम हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट ले जाए, और थाइसन-ग्रुप मरीन सिस्टम के द्वारा AIP टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप की हुई है और इसको अपने सबमरीन में लगाकर भी वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पर अब ये खबर आ रही है कि इसमें लिथियम आयन बैटरी की जो टेक्नोलॉजी है वो थाइसन-ग्रुप ये कह रहा है कि 2028 तक वो लगा कर दिखाएंगे और इसका ट्रायल करके भी दिखाएंगे। इसका मतलब ये है कि थाइसन-ग्रुप भी स्पेन की कंपनी नवंतिया के ही अब कगार पर पहुंच चुका है, या आप कह सकते हैं कि नवंतिया के जैसे ही अब भारत के सामने अपने प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट कर रहा है। पहले ये माना जा रहा था कि थाइसन-ग्रुप ने सारी कुछ चीज़ें डेवलप कर ली हैं और भारत के सामने वो आसानी से रख देगा, और उसने ट्रायल में भी ये सारी चीज़ें दिखाई थी। पर अब ये माना जा रहा है कि थाइसन-ग्रुप के द्वारा जो टेक्नोलॉजी भारत के सामने डाली गई है वो उनकी पुरानी टेक्नोलॉजी से एडवांस है, और एडवांस टेक्नोलॉजी को उन्होंने 2015 में ही डेवलप कर लिया था और अभी तक उसका टेस्टिंग कर रहे हैं। और उन्होंने ये सोचा था कि अपने U212A सबमरीन में इसको लगा कर देखेंगे और वो ही सबमरीन इसके लिए टेस्ट बेड की तरह काम करेगा। उन्होंने अपनी AIP टेक्नोलॉजी तो ट्राई करवाई, पर बैटरी की टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांसमेंट आई है, जो कि 2028 तक वो कह रहे हैं कि अगर उनको सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट जाता है तो 2028 तक जब पहला सबमरीन डिलीवर होगा तब तक वो इस टेक्नोलॉजी को वैलिडेट कर लेंगे, और जब उनको सबमरीन डिलीवर करना होगा तो उस सबमरीन में लगाकर वो टेक्नोलॉजी हमें देंगे। यहाँ पर इस तरह की बात आते ही स्पेन की नवंतिया कंपनी या स्पेन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्पेन के पास भी जो टेक्नोलॉजी है वो वैलिडेट नहीं है, ऐसा इंडियन नेवी का कहना है, और एक्चुअल में भी उनके पास वैलिडेट टेक्नोलॉजी नहीं है। AIP की टेक्नोलॉजी अभी भी उनकी लैब के अंदर है और वो सबमरीन के अंदर इसको लगाकर 3-4 सालों में लगाकर दिखाएंगे और वैलिडेट करेंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि जब जर्मनी के पास भी जो कही जा रही टेक्नोलॉजी है कि इंडियन नेवी ने ये कहा था कि एडवांस बैटरी की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और एडवांस AIP की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और दोनों ही प्रूवन होनी चाहिए, दोनों ही ऐसे सबमरीन में लगी हुई होनी चाहिए जो कि सी में चल रहा हो। अब स्पेन ये कह रहा है कि हमारे पास भी उसी कगार की टेक्नोलॉजी है, या हमारी भी टेक्नोलॉजी प्रूवन नहीं है और जर्मनी की टेक्नोलॉजी भी प्रूवन नहीं है, और अगर जर्मनी को ये कॉन्ट्रैक्ट जाता है तो स्पेन के साथ नाइंसाफी होगी। मतलब ये बैक स्टेज ये सारी चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि भारत की तरफ से अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं दिया जाएगा तो भारत की जो तैयारियां हैं चीन के खिलाफ वो काफी बाधित होंगी, और तैयारियों को एक और बट्टा तो ये लगेगा कि हम जो रिक्वायरमेंट अपने टेंडर में दे रहे हैं सामने वाली कंपनी के पास वो रिक्वायरमेंट पूरा करने का मादा नहीं है अभी, और फिर हम उसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो एक तरह से फेवरिज्म को या फेवरेटिज्म को ये बढ़ावा देगा। पर एक चीज और है कि भारत फ्री है किसी भी कंपनी को या किसी भी देश को कॉन्ट्रैक्ट देने में, या भारत को लगता हो कि कौन सा देश या कौन सी कंपनी हमारी आवश्यकताओं को फ्यूचर में आसानी से पूरा कर सकता है तो उसी कंपनी को दिया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि जो स्पेन की सबमरीन बनी हुई है उसमें अमेरिकन प्रोडक्ट भी काफ़ी लगे हुए हैं और स्पेन से बाहर के प्रोडक्ट बहुत सारे लगे हुए हैं, लगभग 60% 50% के लगे हुए हैं। जबकि जर्मनी में जो सबमरीन बन रही है मैक्सिमम प्रोडक्ट जर्मन है, कुछ 80 से 90% जो प्रोडक्ट हैं वो जर्मन है। तो एक तरह से स्पेन की सबमरीन का ड्रॉबैक यहाँ पर यह भी है कि उन देशों से भी हमें लाइसेंसिंग रखनी पड़ेगी जिनके की प्रोडक्ट उसमें लगे हुए हैं, पर जर्मनी के साथ ऐसा नहीं है। जर्मनी के साथ लाइसेंसिंग रखने से मैक्सिमम काम भारत का हो जाएगा। बहरहाल अभी समय बताएगा कि भारत किस देश को या किस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट देता है। मामला काफ़ी संजीदा हो गया है, जिसको काफ़ी आसानी से जर्मनी के पक्ष में माना जा रहा था वो अब काफ़ी संजीदा होता हुआ निकल आ रहा है, और 1-2 महीने में इस चीज़ को फाइनल कर भी दिया जाएगा। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं तपस ड्रोन की। हमें पता है कि इंडियन नेवी के चीफ ने ये कहा था, वाइस एडमिरल ने भी ये कहा था कि वो तपस ड्रोन की जो कैपेबिलिटी है उससे खुश नहीं थे, पर अब इनका कहना है कि अगर तपस ड्रोन में कुछ चेंजेस करे जाएँ तो या उसको एडवांस किया जाए तो तपस ड्रोन वो लेने में विश्वास रखेंगे। उनका ये कहना था कि इसमें नया 220 हॉर्स पावर का इंजन, मोर पावरफुल इंजन लगा दिया जाए तो तपस ड्रोन लेने योग्य होगा, क्योंकि इंडियन नेवी ये चाहती है कि वो काफ़ी ऊंचाई तक उड़े, लंबे समय तक उड़े
और ताकि सर्विलांस करने में आसानी हो, लंबे समय तक सर्विलांस हो सके। तो अगर ये चीज़ दूर हो जाती है तपस ड्रोन की, तो इंडियन नेवी इसमें विश्वास जताएगी। बात कर लेते हैं रफेल की। हम जानते हैं कि 36 रफेल हम लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं और 27 रफेल इंडियन नेवी के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं, जो कि 3 साल में डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। पर हम ये जानते हैं कि हमारी एयरफोर्स को और भी रफेल्स की आवश्यकता है या मल्टी रोल वाले एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, तो रफेल को ही इसका पहला कंटेंडर माना जा रहा है। लेकिन रफेल अगर डेसॉल्ट को फिर से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है रफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का, तो अब लग रहा है कि डेसॉल्ट 7 या 8 सालों के बाद ही पहला रफेल डिलीवर कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास 180 एयरक्राफ्टों का बैकलॉग पड़ा हुआ है। उनके पास जो ऑर्डर पड़े हुए हैं, जो कि इजिप्ट, ग्रीस, यूएई, इंडोनेशिया से आए हुए हैं और भारत से पहले उन्होंने ऑर्डर दे दिए हैं। डेसो के द्वारा 20 रफेल एयरक्राफ्ट पर ईयर निकालने का फैसला या एम किया गया है, और जो कि वो निकाल भी लेंगे। पर मंथ 2 जेट वो निकाल रहे हैं। ये जो कैपेबिलिटी है या ये जो प्रोडक्शन रेट है, ये बहुत अच्छा तो नहीं कहा सकता, पर हाँ एक डिसेंट है, जिसमें कि जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, वो कंप्लीट चेक हो सकेगा। तो इस तरह से 180 एयरक्राफ्ट डिलीवर करने में 9 सालों का समय लगेगा। और अगर पूरे एयरक्राफ्ट न डिलीवर करते हुए भारत के एयरक्राफ्टों पर भी काम करना स्टार्ट कर दे, तो फिर भी 6, 7 या 8 साल से पहले हमारा नंबर नहीं आने वाला है। यानी कि अगर हम आज रफेल का ऑर्डर भी दे दें, तो भी 2030 तक हमें ये एयरक्राफ्ट नहीं मिल पाएंगे। भारत को बहुत जल्दी करनी पड़ेगी अगर हमें फिर से 36 एयरक्राफ्ट चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं प्रेडिएटर ड्रोन के इंडियन अल्टरनेटिव की। हम जानते हैं कि तपस ड्रोन को भारत ले नहीं रहा है, और इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों के कुछ ऐसे ड्रोन हैं जिनको कि भारत इस्तेमाल कर रहा है, पर उनमें प्रेडिएटर ड्रोन जैसी कैपेबिलिटी नहीं है, जो कि हम यूएस से ले रहे हैं 31 की संख्या में। क्योंकि एक अमेरिकन ड्रोन है, एडवांस ड्रोन माने जाते हैं, और इनको लेने के लिए काफ़ी बहुमूल्य धनराशि, विदेशी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। भारत ये खोज रहा है कि भारत में ही कुछ प्रेडिएटर ड्रोन जैसी चीज़ें हमें मिल जाएं तो कितना अच्छा हो। और अब भारत की नज़रें ग्रॉब G180 एयरक्राफ्ट पर पड़ी हुई है, जो कि कहा जाता है कि एक तरह से प्राइवेट जेट है या एक छोटा विमान है जिसमें कि 7-8 लोग बैठ सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल हम लोग अनमैन्ड एरियल व्हीकल की तरह करें, तो ये हमारी जो आवश्यकता है प्रेडिएटर ड्रोन से, जो हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है, उसको कंप्लीट कर सकता है। असल में टाटा की तरफ से इसका आईपी राइट खरीद लिया गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टाटा के पास है, और इसका प्रोडक्शन या इसकी टेलरिंग हम भारत या टाटा अपने हिसाब से कर सकता है। इसका जो इस्तेमाल है वो सर्विलांस और टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेसेंस में करने के लिए इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो प्रेडिएटर ड्रोन से बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए इसको एक अच्छा कंटेंडर माना जा रहा है कि ये एक डिसेंट ऊंचाई तक उड़ सकता है और एक अच्छी खासी स्पीड में ये चल सकता है। और इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम है, और ये भारत के अंदर ही बनेगा, और इसका आईपी राइट एक भारतीय कंपनी के पास होगा, तो भारत के लिए और भी अच्छी बात है। अब इसका केवल ड्रोन में कन्वर्जन करना है, और वो चीज़ें हम लोग जानते हैं, और तपस ड्रोन प्रोग्राम से ऑलरेडी वो सारी चीज़ें, कैपेबिलिटीज़ हमारी एजेंसीज को प्राप्त है। देखना ये है कि ग्रॉब G180 कब एक ड्रोन में तब्दील होता है और भारत को अपनी सर्विसेज देता है, और भारत उसको लेता है कि नहीं लेता है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।